Hello students, now we are going to study about the prism. In prism, how dispersion take place, dispersive power of the prism, deviation angle in the prism, angle of the prism, minimum deviation angle, maximum deviation angle, their conditions, Raman effect, scattering of light, why sky is blue and clouds are white. So about this we will discuss. Let's start. So first of all, what is the prism? In the laboratory, you have seen the prism. You have seen the prism. In this, a glass prism, as by physically, because unless until you don't have a physical knowledge, physics will be not clear. So physically I am showing to you prism design is like this. This is, आप इसको ऐसे करें. So in this case, this is a prism design. So this is the rectangular interface, and this is also a rectangular interface, और एक बेस ग्राउंड में रेक्टेंगुलर है. देर आर 3 रेक्टेंगुलर इंटरफेसेस और ये ट्राइंगल इंटरफेस है, एंड दिस इज अनदर. इस साइड भी एक ट्राइंगल इंटरफेस होगा. सो देर आर 2 ट्राइंगल इंटरफेस. दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन. ये प्रिंसिपल सेक्शन कहलाएगा. दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म. और रे जो इंटर होगी वो इधर से इंटर होगी और इधर से इंटर होगी, इस साइड से इंटर होगी और इस साइड से निकलेगी. सो दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड दिस एज इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज. दिस इज द रिफ्रैक्टिंग एज, दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड दिस इज द prism angle. This is called prism angle. It is also said refracting angle also you said, or mainly it is the prism angle. So now come the point please. So in this is the refracting surface, this is refracting surface, and this is the principal section. This is the angle of the prism A. So further जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो देर आई यूज ओनली ट्राइंगल ओनली. ट्राइंगल मीन्स इस सेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर हम डिज़ाइन ऐसे बना रहे हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे, सो दिस इज ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बिहेव करेगा. ये प्रिंसिपल सेक्शन है. दिस इज द एंगल ए. एंगल ए इज द प्रिज्म एंगल. दिस इज द प्रिज्म एंगल. सो नाउ आई एम फोकसिंग एंगल ऑफ डेविएशन, or simply you can say deviation angle. In this case, you may consider that it is the incident ray and this is the normal. ये normal होगा, and this is the refracted. ये ऐसे refract हो गया, and this is the normal. ये तो rarer to denser bend towards the normal. This is incident angle I1. You can say it I1. And this is the ray enter from denser to rarer medium. It move away the normal. So it is like this. This is I2. This is. So incident angle, this is refracted. Incident angle I. This is called emergent angle. और रिफ्रैक्टेड एंगल ये है. इसके रिस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्रैक्टेड होगा, और चूंकि प्रिज्म से बाहर है तो इसे हम इमर्जेंट एंगल भी बोलेंगे. सो इसको आप ऐसे फर्दर ऐसे ज्वाइन कर लीजिए. लेट इट इज द O, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल R1, और इसे हम R2 कह रहे हैं. दिस इज R1 एंड दिस इज R2.
सो प्रैक्टिकली रे तो इधर से इंटर हुई थी, पाथ ऑफ रे ये था, बट निकल यहां से रही है, तो इसे हम आगे स्टिच कर देते हैं लाइक दिस, ऐसे। और इस रे को आप ऐसे दिखा दो, ये ऐसे। मीनिंग इज दिस कि रे का पाथ ये था और ऐसे करके डेविएट होकर के इतना डेविएशन हो गया, ये निकल ऐसे रही है रे। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज डेविएटेड बाय दिस एंगल डेल्टा। नाउ वी आर टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इसे हमें डिराइव करना है। सो इन दिस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा is angle of deviation delta equal, so आप ये ध्यान दीजिए, this in this triangle इस एंगल को मैं एंगल 1 कह रहा हूं और इस एंगल को मैं एंगल 2 कह रहा हूं, दिस इज सो एंगल, ये डेविएशन इन दिस ट्राइंगल, लेट इट इज ABC, let this point is P1 and let it is P2, it is N1 and a normal N1 and normal N2, और इसे मैं Q1 and this is Q2, like this name P1 and P2, और इसे मैं S कह देता हूँ, S। So triangle SP1 P2. In this, delta is the exterior angle of triangle SP1 P2. Exterior angle sum of interior opposite angle. Class 9-10th में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है। So उससे के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डेविएशन एंगल इज एंगल 1 एंगल 2। ये एंगल 2 है इस ट्राइंगल में, ये दिस इज द एंगल 2। So this is equal to angle 1 plus angle 2, and angle 1 this is I1 minus R1, चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट है ऐसे, तो this is equal to this is equal I1 में से ये एंगल माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, तो दैट इज एंगल 1 के प्लेस पर आप लिख सकते हैं I1 minus R1 एंड प्लस I2 minus R2, ये एंगल 2 है, आप देख लीजिए ये I2 है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ये एंगल 2 प्लस R2 इज I2, तो I2 माइनस दिस करेंगे एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 2 के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओनली ज्योमेट्री यूज हो रहा है, तो फिजिक्स तो कुछ यूज नहीं हो रही है यहाँ पर, नेग्लिजिबल यूज है। एंड फर्दर यू हैव टू सिंप्लीफाई, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस R1 plus R2. Now, as you know, it is the normal. N1O is normal and N2O is the normal. N2O is normal. So ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ से ये ऐसे 90 और ये 90। A P1 O P2, this is a quadrilateral. Sum of interior angle in a quadrilateral is 360 degree. So ये 360 है, and we know it very well कि ये normal है, तो this is 90 degree and this is the normal, so this is the 90 degree, so this is 180. A P1O angle A P1O plus angle A P2O. A P2O is 90 plus 90, that is 180 degree, ये हो गया। So this implies angle A plus O, ये भी 180 होना चाहिए, कि total sum of all the angles in a quadrilateral is 360 degree. So this implies, therefore angle A plus angle O is 180 degree. And in triangle P1 P2O,
in triangle P1 P2O. This is a triangle. So R1 R2 plus angle O. R1 plus R2 plus angle O is 180 degree. So A एंड O 180 है, तो O एंगल तो ये है, इसका मतलब ये A के इक्वल है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब आप कंपेयर करेंगे तो A और O 180 है, दिस एंड O 180, तो ये A के इक्वल हुआ. सो दैट इज R1 प्लस R2 इज A, एंगल A, ओनली A लिख लीजिए. सो R1 R2 के प्लेस पर A हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इज I1 प्लस I2 माइनस A. दिस इज डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इन ए प्रिज्म. By this angle, this I1 plus I2 minus A by this, ये रे जो ऐसे इंटर हुई थी डेविएट हो गई. ये देखिए ऐसे करके डेविएट. सो प्लीज कोई डाउट है आप पूछे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस मिनिमम डेविएशन एंगल. मिनिमम कितना डेविएट हो सकता है, उससे ज्यादा डेविएशन पॉसिबल नहीं. व्हाट इज द एंगल एट व्हिच डेविएशन इज मिनिमम? सो आई एम रबिंग इट. कोई डाउट है पूछ सकते हैं. As you have studied that a deviation angle is I1 plus I2 minus A. A is angle of the prism. ये constant है. ये तो आप चेंज कर सकते हैं, रे इधर से इंटर हुई या इसमें या ऐसे किसी डिफरेंट एंगल से इंसिडेंट एंगल आप चेंज कर सकते हैं. चलो नौ I1 को लिखा जा सकता है रूट I1 स्क्वायर और I2 को लिख सकते हैं रूट I2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 लाइक दिस. और ये तो आपका ऐसे और माइनस एंगल लेके. सो इसे फर्दर इसे एसोसिएट कर लीजिए. जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a मीन्स रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 एंड माइनस a. Yeah. In this case, if this is ये कांस्टेंट है और ये a कांस्टेंट है, बट ये जीरो अगर हो जाए, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये वैल्यू कम से कम हो जाएगी. फॉर डेविएशन मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब ये जीरो हो जाए. ये जीरो हो गया, जो भी वैल्यू है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, भी I2 भी 30 है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकती. ये 30 इंटू 30 हो जाएगा और ये जो प्रिज्म एंगल है वो रहेगा, बट ये जीरो हो जाएगा. सो कंडीशन इज दिस कि वैल्यू ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम इफ दिस इज द मिनिमम इफ I1 इक्वल I2. ये कंडीशन आपको मिल गई. दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल.
the deviation angle will be minimum under the case this is equal to this. और इससे रिलेटेड मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द मिनिमम डेविएशन, ये आप यहां से दिखा दीजिए, ये डेविएशन एंगल है, डेविएशन मिनिमम एट दिस पॉइंट। यहां पर जो I है दिस इज I1 इक्वल I2 इक्वल I। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं, यहां पर I इक्वल I1 इक्वल I2, meaning is this incident angle and this I2 emergent angle will be equal, and you must know it very well। आप इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए। So let it is I1 and this is I2 and this is deviation angle। Meaning is this, if incident angle, ये incident angle है, if incident angle is I1, deviation angle is delta, and if incident angle is I2, तब भी डेविएशन एंगल सेम होगा। मीनिंग इज दिस, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट एंगल I1 और ये इमेजेंट एंगल है, डेविएशन एंगल इज दिस। इफ अगर मैं यहां पर एक मिरर रख दूं, यहां पर एक मिरर है, दिस इज द मिरर, ये पॉइंट Q2 था, Q2 ये Q2 पॉइंट है, यहां पर आपने एक मिरर रखा है और रे के नॉर्मल है तो रे अपने पाथ को रिट्रेस हो जाएगी। इन दिस केस अब आप देखें, ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये डेविएटेड एंगल की डायरेक्शन है, दिस इज डेविएटेड रे, ये इंसिडेंट हो गया अब, और ये तो नाउ दिस इज द इंसिडेंट और दिस इज द इमेजेंट और ये भी सेम है। मीनिंग इज दिस, जनरल केस पर इंसिडेंट एंगल अगर ये होगा तो ये इमर्जेंट एंगल है, इफ इट इज इंसिडेंट एंगल दिस इज इमर्जेंट एंगल, ऑन बोथ केसेस डेविएशन एंगल इज कांस्टेंट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये डेविएशन एंगल का ग्राफ है, इंसिडेंट एंगल का ग्राफ। अब देख लीजिए कंडीशन फॉर द मिनिमम, हेडिंग में चेंज कर दूं, it is condition for minimum deviation, condition for minimum deviation, deviation angle। ये मिनिमम डेविएशन एंगल है, दिस एंगल इज मिनिमम, इससे लेस एंगल नहीं हो सकता। whether इंसिडेंट इमेजेंट एंगल्स आर इक्वल, द एंगल मिनिमम होगा। सो वन मोर थिंग, एज वी नो ये और ये अगर इक्वल हैं तो R1 R2 भी इक्वल होंगे। नाउ R1 इक्वल R2 ये भी इक्वल होंगे, ये अगर ये 45 है, ये 45 है, ये जिस हिसाब से इंसिडेंट टू डेविएशन, यहाँ पर ये इंसिडेंट बनेगा, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्ट होगा, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, जब ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्रैक्टेड है, दोनों सेम एंगल। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो R1 R2 भी इक्वल हो गए।
Now we are going to study prism formula. For prism formula. In this, refractive index of the prism is mu 2 कह लीजिए, और refractive index of air is mu 1. So, according to Snell's law, mu 1, according to Snell's law, mu of 2 with respect 1, mu of this with respect this is sin I upon sin R. So at a minimum deviation, अगर मिनिमम डेविएशन का केस है तो क्या होगा? आई एम टेलिंग यू. Now deviation minimum, डेविएशन एंगल का फार्मूला क्या है? I1 प्लस I2 डेविएशन, डेविएशन इज I1 प्लस I2 माइनस A. और है I1 और I2 दोनों इक्वल हैं. कब होंगे इक्वल? वेदर मिनिमम डेविएशन. तो अगर ये डेविएशन मिनिमम हो गया तो ये I और ये भी I होगा, ट्वाइस ऑफ I माइनस A. सो मिनिमम डेविएशन प्लस A होल अपॉन 2 इज द इंसिडेंट एंगल I. तो I के प्लेस पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. एंड यहां पर पता है R1 इक्वल R2, और तुमने पीछे स्टडी किया हुआ है दिस इज इक्वल टू साइन डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम प्लस A होल अपॉन 2 होल अपॉन साइन R. और चूंकि यू नो इट वेरी वेल, क्या आप जानते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल A. मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं दिस साइड. यू नो इट वेरी वेल दैट R1 प्लस R2 इक्वल A. इन मिनिमम डेविएशन के केस में दैट इज R1 एंड R2 दोनों इक्वल हैं. सो R प्लस R इक्वल A. सो R इक्वल A बाय 2. तो यहां पर R की वैल्यू A बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है. दिस इज A बाय 2, दिस इज A बाय 2. ये आपका आंसर आ गया. दिस इज योर आंसर. 1 मिनट. दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर. Mu of 2 with respect 1 is sin I upon sin R, and that is sin deviation angle minimum plus A whole upon 2. और sin R के प्लेस पर लिखेंगे ये आप इक्वल, चाहे यहाँ पर ऐसे दिखा दो इक्वल, और यहाँ पर sin R के प्लेस पर लिखेंगे sin A बाय 2. सो ये आपके रिजल्ट्स हैं. कोई डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछिए विदाउट एनी hitch. This is the A by 2. Without any hitch आप जरूर पूछें, और we call it prism formula. Next is deviation angle for thin prism.
next is for thin prism. In this case practically अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि देर इज ए प्रिज्म, एक प्रिज्म है और वो इसका जो प्रिज्म एंगल है ए, इट इज वेरी वेरी लेस, सो इसे थिन प्रिज्म कहेंगे. दिस इज ए, बी एंड सी. सो इसमें से कोई रे ऐसे, दिस इज द नॉर्मल रे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे नॉर्मल बना लीजिए ऐसे, ये आप दिखा सकते हैं. दिस इज द आई एंड दिस इज द आर. प्रैक्टिकली आप इससे भी कर सकते हैं कंसीडरिंग द ए इज वेरी वेरी लेस. सो डेविएशन एंगल इज I1 plus I2, this angle plus this angle minus A is the angle of deviation. And in this is a refractive index mu2, एयर में mu1 है, so you may write ये refracted angle R कह सकते हैं. So mu of this with respect this, mu of 2 with respect 1, जिसे हम सिंपली म्यू कह सकते हैं, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर. सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, थिन प्रिज्म में एंगल्स वेरी स्मॉल, सो साइन आई के प्लेस पर हम आई पुट कर सकते हैं एंड आर के प्लेस पे यू कैन सब्स्टिट्यूट साइन आर के प्लेस पे आर, साइन आई के प्लेस पे आई. एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो दिस इंप्लाइज आई इज म्यू टाइम्स ऑफ आर. ये आपको रिलेशन मिल गया. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, यहां पर आप लिखेंगे I1 के प्लेस पर म्यू टाइम्स ऑफ R1, सिमिलरली I2 के प्लेस पे म्यू टाइम्स ऑफ R2 माइनस A. अगर इसमें से इफ यू आर टेकिंग म्यू एज ए कॉमन, दैट इज द R1 प्लस R2 माइनस A. एंड फर्दर यू नो वेरी वेल yes, but as in place you know R1 plus R2 is A. There is, so mu deviation is mu and this is the A minus A. So अब A कॉमन ले लीजिए, so mu minus 1 times of A. This is the deviation, mu minus 1 times of A. सो म्यू और म्यू डेविएशन एंगल आप देखें, आप ध्यान दीजिए, अगर ये आप ए इंक्रीज करेंगे, मतलब प्रिज्म का अगर ए एंगल मोर है तो डेविएशन एंगल मोर होगा. प्रिज्म एंगल इज मोर, तो डेविएशन एंगल, आप प्रिज्म एंगल बढ़ाते जाइए, डेविएशन एंगल इंक्रीज होगा. और अगर ये मोर डेंसर मीडियम होगा, म्यू इज मोर, तो म्यू माइनस 1 भी मोर होगा, तब भी ये मोर होगा. मीनिंग इज दिस कि आपके ब्रेन में एक बात होनी चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए कि अगर ये ऑप्टिकली मोर डेंसर है तो ये डेविएशन एंगल मोर आएगा. इफ इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, दिस implies it is more optically denser, and this implies if it is more optically denser there will be more and more deviation angle, so deviation angle will increase. If prism angle is more, then also deviation angle will increase. There will be more deviation in the case ये ज्यादा डेंसर है, more deviation if this angle is more. Okay, best of luck. आप बिल्कुल भी मत घबराएं, मैं आपके साथ हूँ. मैं आप लोगों को किसी के द्वारा मिसगाइड होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्रेम होता है. आप बच्चे होते हो, मन के सच्चे होते हो, ज़्यादा खुराफात दिमाग में नहीं होता है और बहुत ही सरल होते हो. आपको दुनिया मिसगाइड करने में लगी हुई है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मिसगाइडेड हो.
आप सो ही नहीं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नो 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 भाई, प्लीज़ हैव कंप्लीट स्लीप। जब आप कंप्लीट स्लीप लेंगे, ब्रेन फ्रेश होगा, आप खुशी महसूस करोगे, तरोताज़ा महसूस करोगे। फिर आप अच्छा सा खाना खाया और फैमिली के साथ जरा बहुत ही प्रेम से रहिए, बड़ी ही कोऑपरेशन से रहिए। और पेरेंट्स को मेरी हाईली रिक्वेस्ट है, इट्स माय हाईली रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स से कि बच्चे अगर कहीं भी इरिटेट हो जाते हैं तो आप उन्हें उनकी बातों पर गंभीरता ना लें। वो इतना ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, वर्कलोड में होते हैं कि टेंशन में आते हैं। एवरी चाइल्ड रिस्पेक्ट ऑन पेरेंट्स, ये हमारी संस्कृति है, विश्व की संस्कृति है कि हर स्टूडेंट, हर बच्चा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, सभी करते हैं। तो पेरेंट्स